नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार इन चुनावों को जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा आखिर क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी? तो इन तमाम सवालों का जवाब अब ओपिनियन पोल लेकर आया है। जी हाँ, अलग अलग टीवी चैनल्स ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे किया है। ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें ये एक बार फिर तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ही एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, मायावती जैसे नेताओं के सपने एक बार फिर चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, द एनालाइजर इलेक्शन अपडेट की ओर से ये तमाम ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग चैनल के ओपिनियन पोल को साझा किया है और बताया है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सरकार होगी, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। जो ओपिनियन पोल सामने आया है, आपको बता दें, न्यूज एक्स का सर्वे सामने आया है। ये ओपिनियन पोल है जिसमें उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर ये सर्वे किया गया है, जिसमें बीजेपी को 235 से 245 सीटें मिल सकती हैं। ये अनुमान इस पूरे ओपिनियन पोल में जताया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 120 से 130 सीटें महज समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। बीएसपी 13 से 16 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी जो प्रियंका गांधी वाड्रा, एडी चोटी का जोर लगा रही हैं, तमाम चुनावी कार्ड भी खेले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी महज 4 से 5 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये न्यूज एक्स का ओपिनियन पोल है जो एक बार फिर ये दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ही सत्ता पर विराजने वाली है। इसके अलावा टाइम्स नाउ का एक ओपिनियन पोल भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी लगभग 240 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हासिल करेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी महज 144 सीटों पर सिमटी हुई है। बीएसपी 12, कांग्रेस पार्टी 6 और अदर 2 सीटें। तो ये ओपिनियन पोल है। हालांकि सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि एक बार फिर कांग्रेस और बसपा पूरी तरीके से रेस से बाहर हैं और मायावती की पार्टी 3 दशक का सबसे बुरा जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं इन चुनावों में करेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव जो लगातार बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं, कभी भ्रष्टाचार को लेकर खेड़ते हैं तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर खेड़ते हैं, लेकिन उनके अरमानों पर एक बार फिर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। चाचा शिवपाल का साथ और जयंत चौधरी का साथ भी अखिलेश यादव को इस बार के चुनाव में जीत नहीं दिला पाएगा, ये सर्वे साफ तौर पर दावा कर रहे हैं। और यही वजह है कि शायद इन ओपिनियन पोल को देखकर ही अखिलेश यादव इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि हर रोज आरोप बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो लगातार चुनावी जनसभाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, फिर चाहे वो बीजेपी की ओर से की जा रही हो, प्रधानमंत्री जिन रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो ताल ठोक रही है, आखिर इन चुनावी रैलियों का क्या निचोड़ निकलेगा ये रिजल्ट में ही सामने आ पाएगा। लेकिन ओपिनियन पोल जैसा कि हर चुनावों से पहले बेहद अहम रहा है और कहीं ना कहीं चुनावी माहौल क्या है, किसके सर पर ताज सजेगा, ये उसने हमेशा ही तय किया है। और एक बार फिर से ये उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल सामने हैं जो साफ तौर पर इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में रहा है, जिस तरीके से गुंडे माफियाओं पर शिकंजा कसा किया है,
तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। वो अपराधी जो 2017 से पहले खुलेआम घूमते थे, जो अपराधी जो निर्मम लोगों की हत्या करते थे, जो निर्दोष लोगों को बख्शते नहीं थे, आज वो तमाम सलाखों के पीछे हैं। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर भरोसा जता रही है, जैसे कि ये ओपिनियन पोल लगातार दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी फिर चाहे वो सी वोटर का ओपिनियन पोल रहा हो या फिर इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल रहा हो, उसमें भी ये साफ तौर पर सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर ही भरोसा जता रही है। कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का इन चुनावों में भी होने जा रहा है। सिर्फ सिंगल डिजिट पर सिमटती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जो लगातार चुनावी कार्ड खेल रहे हैं, जो हिंदू और हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं, कहीं भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी किस तरीके से किसके एजेंडे पर काम करती है, ये साफ तौर पर दिख चुका है। राहुल गांधी कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी वो पंडित बन जाते हैं, कभी वो जनेऊधारी बन जाते हैं। तो ये तमाम जो नौटंकी, जो ड्रामा कांग्रेस पार्टी करती रही है, ये अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी तरीके से समझ चुकी है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी भी कोई चमत्कार की उम्मीद जरूर उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है और यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वो महिलाओं को साथ लेकर चलने की बात कर रही है और खोई जमीन जो है उसे तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसे सिर्फ महिला वोटर्स के भरोसे प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाश पाएंगी? ये सर्वे दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हारती नजर आ रही है और कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत भी जब्त हो सकती है। जिस तरीके के ये ओपिनियन पोल लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस कोशिश में हैं कि वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हों और इसके लिए अखिलेश यादव जातिगत समीकरण में फिट बैठने वाले कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन भी कर चुके हैं। इसके अलावा चाचा शिवपाल यादव के साथ भी अखिलेश यादव साथ आए थे और कहीं न कहीं उन्हें भी अपने पाले में लाने की कोशिश की गई है। अब शिवपाल ने भी उन्हें अपना नेता मान लिया है। जयंत चौधरी गठबंधन की बात पहले से ही चल रही थी, लेकिन इन तमाम चीजों का, इन तमाम गठबंधन का भी कोई असर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को होता दिखाई नहीं दे रहा है। चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं। बसपा से लेकर अब असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी लगातार उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को साधने में लगी हुई है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में कोई खास असर दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। ये साफ तौर पर ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए ये जो तमाम पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही हैं, तमाम पार्टियां अल्पसंख्यकों का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए अन्याय जो है वो बीजेपी ने किया है, तमाम तरीके से उन्हें त्रस्त रखा है। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों का असर इन चुनाव में पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। बात अगर किसानों के मुद्दे की जाए तो किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार ने समाधान निकाला और कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पर घेरने की पूरी साजिश और षड्यंत्र इन तमाम विपक्षी दलों ने रचा था, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या जिस तरीके से आंदोलनजीवी राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तड़का लगाने वाले थे, उस पर भी अब बीजेपी की ओर से समाधान उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले निकाल लिया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम मुद्दों पर घेरने का जो षड्यंत्र जो था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, कहीं ना कहीं उसका नतीजा उन्हें मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के समर्थन में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये तमाम ओपिनियन पोल सामने आए हैं, सीधे
वही 250 के करीब सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ओपिनियन पोल हैं, सीटें कम भी हो सकती हैं, सीटें ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ओपिनियन पोल हमेशा से ही इन चुनावों में असर दिखाता रहा है और यही वजह है कि चुनावों से पहले ये ओपिनियन पोल काफी अहम हो जाते हैं। और ओपिनियन पोल ये साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, मायावती, असुद्दीन ओवैसी, राकेश टिकैत, जयंत चौधरी जैसे नेताओं के आसमानों पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पानी फिरने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।